नमस्कार। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पर सरकार निर्णय कब करेगी? आरपीएससी निर्णय क्यों नहीं कर पा रही? सरकार और आरपीएससी खामोश क्यों है? ये एसआई भर्ती 2025 में 2,21,000 छात्रों को न्याय कब मिलेगा? हाईकोर्ट के आदेश की पालना क्यों नहीं हो रही? ये काफी अहम सवाल है। और पेपर लीक मामले को लेकर रीट 2021 की जांच कब होगी? वो फाइल कहां दबी हुई है? बोर्ड के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ओमार शीट घोटाले का क्या हुआ? गिरफ्तारी तो हुई। इसको लेकर चर्चा करूंगा। जेईएन भर्ती और सीएचओ भर्ती की जांच को क्या हुआ, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एसआई भर्ती 2021 का निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा 2 लाख के साथ? और एसआई भर्ती 2021 की पुनः परीक्षा में किसको मौका मिलेगा? क्या सभी को मौका मिलेगा या जिसने 2021 का फॉर्म भरा उनको मिलेगा? किसको मिलेगा? इसको लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। रीट 2021 की जांच और ये तमाम मुद्दे तो हैं, इनको लेकर चर्चा करूंगा ही। सरकार और आरपीएससी खामोश क्यों है? ये जो दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी, ये जो एसआई भर्ती 2021 7 दिन से फैसला अटका हुआ है। ये 2,21,000 जो अभ्यर्थी असमंजस में फंसे हुए हैं, ये एसआई भर्ती 2021 के नहीं है। ये एसआई भर्ती 2025 को लेकर के खबर छपी है, क्योंकि 2025 के अंदर ये 2,21,000 वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2025 का फॉर्म नहीं भरा, ओवर एज हो गए और वो हाईकोर्ट गए नहीं। इनके न्याय के लिए ये मांग उठाई है, क्योंकि कॉमन डिसीजन होगा तो ये 2,21,000 वो हैं जो 2025 का फॉर्म नहीं भरा, ओवर एज हो गए और हाईकोर्ट डबल बेंच और एकल पीठ का आदेश है कि उम्र में छूट दी जाए। उनके न्याय के लिए आवाज उठी हुई है कि वो असमंजस में फैले। मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पर काफी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 96% क्या 97% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। सब्सक्राइब वाले बहुत, कोई पैसा नहीं लग रहा, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यही बदौलत है, यही आपकी दी हुई दौलत प्रेम है और ये हमको सपोर्ट मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। यही तो है, कोई फ्री का है, पैसा तो लग नहीं रहा। तो रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब तो कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो ये जो एसआई भर्ती 2021 का मैं बताऊं, जो 2021 वाली में लगभग 7 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे और उसमें 3,83,000 से ज्यादा छात्रों ने पेपर दिया था। तो ये 2,21,000 का मामला तो आता ही नहीं है ना। 2,21,000 का तो मामला आता ही नहीं है। 2,21,000 ने एग्जाम नहीं दी थी, 3,83,000 ने एग्जाम दी थी। इसलिए ये खबर है वो 2025 वाली को लेकर है जो ओवरेज हो गए। इसको मैं सोशल मीडिया पर कई लोग उसको गलत कर रहे थे, तब मैं बता रहा हूँ। नार्को टेस्ट करवा लो, निर्दोषी को सजा मत दो। ठीक है, काफी निर्दोष भी होंगे, लेकिन छंटनी नहीं हो सकती। जब तक कोई गिरफ्तार नहीं होता तब तक सारे निर्दोष रहते हैं। जैसे गिरफ्तार होते हैं तब पता लगता है कि दोषी। जितने गिरफ्तार हुए हैं वो उससे पहले बड़े बड़े भाषण अलग अलग स्तर पर दिए थे, अपने आप को ईमानदारी पेश की थी। लेकिन अपनी बात मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि पत्र लिख करके नार्को टेस्ट करवा लो। ठीक है, इनकी मांग है, ये अपनी रख रहे हैं। और ये स्टाम्प पेपर पर लिख करके उन्होंने कहा है कि हमारा नार्को टेस्ट करवा लो अभिभावक। लेकिन एक अभिभावक सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी लेते हुए लिख रहा है, बाकी अभिभावकों के भी साइन होने चाहिए। लेकिन ये इसका कोई औचित्य नहीं है। वैसे एक वकील साहब ने सीएमओ को पत्र भेजा है और वैकल्पिक कुछ सुझाव दिए हैं। इस पर मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, ऐसे सुझाव कोई भी दे दे, कोई मतलब नहीं। इतना ही कहना है लीगली कि सरकार या तो सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्शन को इंप्लीमेंट करे, अन्यथा कंटेम्प्ट बन जाता है। अपने तरीके से डायरेक्शन नहीं बना सकती और अपने तरीके से चीजें नहीं कर सकती, इसलिए हाईकोर्ट एकल पीठ का आदेश दोबारा परीक्षा दिलवाना पूरा प्रोसेस है कि फिजिकल में जो हो गए एग्जाम में उनको कर लो। इंटरव्यू के अंदर भी फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसी ड्रेस पहन के आना वैसे, तो क्या कह सकते हैं कि फिजिकल में नहीं हुआ होगा? कैसे कह सकते हैं? रिटर्न में एग्जाम में हुआ ही है, इंटरव्यू का सामने आया ही है, तो क्या बचा है इसके अंदर? ठीक है, अपनी दे रहे, इनका कोई औचित्य नहीं है ना, कोई वो औचित्य नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट की डायरेक्शन मानने जरूरी है। ये तो हाईकोर्ट से ऊपर बता रहे हैं। रिक्वेस्ट है कि वकील साहब एक बार हाईकोर्ट का आदेश सिंगल बेंच का और डबल बेंच का पढ़ लेते कि क्या डायरेक्शन दिए, या तो उन अपने डायरेक्शन सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपील के माध्यम से सुधार करके लेके आए, हाईकोर्ट में रिव्यू लगा करके करवाए। अदरवाइज जो डायरेक्शन दिए हुए हैं वही डायरेक्शन मानने पड़े। डायरेक्शन क्या दिए वो मैंने पीछे के वीडियो में कई बार चर्चा कर चुका, उनको लेकर नहीं करूंगा, आप मेरे वीडियो में जाकर के देख सकते हो।
ये दैनिक भास्कर ने, अमित शाह जी ने बंगाल में वंचितों का मुद्दा उठाया और राजस्थान में 2,21,000 है, और ये चीज वहां तो उम्र में छूट दे रहे हैं और यहाँ पर छूट नहीं दे रहे। ये बीजेपी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, 5 साल का रिलैक्सेशन दे देंगे, लेकिन राजस्थान में छूट मिल नहीं रही। तो ये चीजें, ये हालात राजस्थान को लेकर के जो एसआई भर्ती 2021 वाली का मैंने बताया कि कैसे 2025 में, क्योंकि 7 लाख से ज्यादा ने फॉर्म भरा, 3,83,000 से ज्यादा ने 3,83,000 से ज्यादा ने परीक्षा दी, इसलिए ये 2,21,000 2025 को लेकर है, जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था उसमें पता चला था। अब ये रीट 2021 की जांच क्यों नहीं हो रही, कब होगी? डीपी जारौली तक पकड़ा गया था, और एक स्ट्रॉन्ग रूम से लेवल 2 का लीक होता है, लेवल 1 का लीक नहीं होता। कई राजीव गांधी स्टडी सर्किल से लेकर के कई लोगों पर आरोप लगे थे, वो फाइल कहाँ है, पता नहीं कब जांच होगी, क्यों नहीं हो रही। बोर्ड के ओमार शीट घोटाले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया, काफी लोग घूम रहे हैं जो जिनका एफआईआर में, चार्जशीट में हर जगह नाम है, ना गिरफ्तारी हो रही ना कुछ और हो रहा है। कांस्टेबल से लेकर के कर्मचारी हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रही। क्या इस मामले को दबा दिया गया? पता नहीं। जेईएन भर्ती की जांच, सीएचओ भर्ती जो प्रिंटिंग होटल से पेपर लीक हुआ उसका क्या हो रहा है? इन जांचों का तो कुछ पता ही नहीं। रीट 2021 का तो बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया और लेवल 2 रद्द करनी पड़ी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने, और बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें मगरमच्छ बताए गए, लेकिन कुछ सामने नहीं, ना इसका इसके बाद कुछ नहीं है। उसको एक गिरफ्तार किया और बोर्ड के कर्मचारी को, उसके बाद कुछ अता पता ही नहीं। अब एसओजी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा, क्या किया जाए? एसआई भर्ती 2021 में पुनः परीक्षा में किसको मौका मिलेगा, इसके अंदर मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। वैसे मैंने डायरेक्शन जब बताए थे उस समय बताया था, जिन्होंने एसआई भर्ती 2021 का फॉर्म भरा है, भले ही उन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा, जिन्होंने फॉर्म भरा है वो ही एसआई भर्ती 2021 की यदि दोबारा परीक्षा होती है तो उसकी परीक्षा देंगे। यही हाईकोर्ट का आदेश है, एकल पीठ का और खंडपीठ का। नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा, उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है उन्हीं की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है उन्हीं को मौका दिया जाएगा, नए किसी को मौका नहीं दिया जाएगा, वही एग्जाम देंगे। भले ही उन्होंने उस समय फॉर्म भरा हुआ है, यदि 2021 का एग्जाम नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरा हुआ है उन्हीं को मौका मिलेगा। तो ये मैंने लगभग सभी डाउट दूर करने की कोशिश करी है, और बाकी मेरे वीडियो फैसले को लेकर के, तमाम बातों को लेकर के विस्तार से बनाए हुए हैं, उन पर मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगा, आप वहां जाकर के देखें। धन्यवाद।